हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को, वो है यूनियन बजट। दोस्तों आप हर साल सुनते हैं कि हमारी केंद्र सरकार बजट लेके आ रही है, बजट आ रही है। इसमें कई सारे टीवी चैनल्स, कई सारे मीडिया ग्रुप्स और कई सारे विशेषज्ञ जो होते हैं वो आपस में बात विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, डिबेट करते हैं कि ये बजट किसके लिए है। दोस्तों बजट टर्म हम लोग हर दिन इससे गुजरते हैं। आप इसे अक्सर अपने घरों में ही सुनते होंगे। दोस्तों बजट को अगर कॉमन से भाषा में समझने की कोशिश करें कि आखिर बजट क्या होती है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में हर महीने की जो इनकम होती है, आपके घर की जो हर महीने की रेवेन्यू होती है, आप अपने घर की एक महीने भर की जो खर्चा का ब्यौरा तैयार करते हैं कि हमारे घर में इतने रुपये आ रहे हैं, हमें इतने रुपयों को इस सेक्टर में इतने रुपये खर्च करने हैं। जब आप इस पूरे चीज़ों का एक लेखा जोखा तैयार करते हैं दोस्तों, इसी का नाम बजट होता है। हम लोग इसी को बजट कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमारी यूनियन गवर्नमेंट भी क्या करती है, हर साल कितने देश में रेवेन्यू होने वाले हैं, उन रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में किया जाएगा, उसे एक लेखा जोखा तैयार करती है। वो एक स्टेटमेंट तैयार करती है जिसे हम लोग बजट कहते हैं। तो दोस्तों अगर पूछा जाए व्हाट इज बजट, तो बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल फॉर ए फिस्कल ईयर। भारत सरकार की या किसी भी सरकार की एक साल यानी कि एक फिस्कल ईयर में जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की जो भी स्टेटमेंट तैयार की जाती है उसे हम लोग बजट कहते हैं। तो व्हाट इज फिस्कल टर्म यानी कि फिस्कल ईयर कहने का मतलब क्या है। दोस्तों जो बजट तैयार की जाती है वो ठीक एक साल के लिए तैयार की जाती है, यानी कि उन एक साल का कोई ना कोई डेडलाइन होगा, उस एक वित्तीय वर्ष का कोई ना कोई एक डेडलाइन होगा। तो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत में जो फिस्कल ईयर स्टार्ट होते हैं तो वो कब से स्टार्ट होते हैं। क्या वो 1 फरवरी से स्टार्ट होते हैं, 1 मार्च से स्टार्ट होते हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, या फिर कब से होते हैं। तो दोस्तों भारत में जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होती है वो हर साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर और 31 मार्च तक चलती है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही यानी कि 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हमारे लोकसभा में, हमारे पार्लियामेंट में बजट की प्रस्तुतिकरण दी। तो क्यों ना हम लोग बजट क्या होता है वो तो समझ चुके हैं, इसके इतिहास को देखें, इसके और भी अलग अलग जितने सारे फैक्ट्स हैं उसको समझने की कोशिश करें। दोस्तों तो पहले समझते हैं कि बजट जो टर्म है वो कहाँ से आया। दोस्तों बजट जो टर्म है वो एक फ्रांसीसी टर्म बुजट से आया है। बुजट जिसका फ्रांसीसी शब्द में इसका अर्थ होता है ब्रीफकेस यानी कि एक बैग। दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में ये डिजिटल मोबाइल और लैपटॉप या फिर टैबलेट नहीं हुआ करते थे। तो उस समय एक्चुअली जितने भी कागजात होते थे उसको फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो अपने एक ब्रीफकेस में डालकर संसद में लाया करते थे। तो इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि बजट जो एक टर्म है वो फ्रांसीसी टर्म से आया है जिसका अर्थ होता है ब्रीफकेस। तो चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं। दोस्तों हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजट 2022-23 सेशन के लिए निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा पेश किया गया। दोस्तों बजट हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोकसभा में काफ़ी पेश किया गया। इस वर्ष भी इसको लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही है। तो क्यों ना हम लोग और छोटे छोटे कौन कौन से हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, कौन कितने लंबे देर तक भाषण दिए, किनका भाषण सबसे ज़्यादा वर्ड्स में दिया गया, भारत में रेलवे बजट कब से एक साथ पेश किया जाना शुरू हो गया, इसके साथ साथ कौन वो प्रधानमंत्री थे जिनके शासनकाल में, या तो फिर कौन वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने सबसे अधिक बार, या कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट को पेश किया, इन सारे तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। भारत की कौन महिला प्रथम महिला थी जिन्होंने प्रथम बार बजट को पेश किया। तो इन सारे तथ्यों को समझते हैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों तो आप समझ चुके हैं कि बजट क्या होता है और ये क्यों लाया जाता है। क्योंकि बजट जो है वो हर देश के विकास में, वो देश किस ओर चलेगा, वो देश की
विकास यात्रा किस राह पे होगी, उस देश के विकास के लिए तत्कालीन कौन कौन से सेक्टर्स में अत्यधिक ज़रूरत चीज़ें हैं, इन सबों पे फोकस की जाती है। इस तरह से हर वर्ष की बजट को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि वर्तमान वर्ष में, वर्तमान फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट की फोकस्ड एरिया कौन कौन सी है एवं वो किस एरिया को ज़्यादा डेवलप करना चाहती है। तो चलिए बहुत जल्दी ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में बजट किसने प्रस्तुत किया, तो दोस्तों सबसे पहले भारत में एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन जो जेम्स विल्सन नाम था उनका, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने 7 अप्रैल 1860 में प्रेजेंट किया था। वहीं अगर बात किया जाए कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले किसने बजट को प्रस्तुत किया, तो सबसे पहला व्यक्ति जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया आज़ाद भारत में बजट के प्रस्तुतिकरण की, उनका नाम था आर.के. शनमुखम चेट्टी। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंडियन लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे और वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे जो 1947 से 1948 तक इन्होंने ये काम किया। मतलब 1947 से 48 सेशन के लिए उन्होंने सबसे पहले बजट की प्रस्तुतिकरण दी। दोस्तों अभी हम लोग काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को समझते हैं। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे लंबा बजट भारतीय इतिहास में, यानी कि सबसे लंबा भाषण, सबसे लंबा स्पीच लोकसभा में बजट के प्रस्तुतिकरण करते हुए किसने दी। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि वर्तमान की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने ही 2020 और 21 जो फिजिकल ईयर की जो बजट पेश की जा रही थी, उस समय उन्होंने करीब 162 मिनट तक, यानी कि 2 घंटे 42 मिनट तक उन्होंने अपना भाषण दिया था। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि यहाँ तक इतने 162 मिनट तक बोलने के बावजूद भी उनकी पूरी की पूरी बजट उन्होंने बोलकर पेश नहीं किया था। लास्ट में कुछ पन्ने उन्होंने छोड़ दिए थे। यह स्पीकर महोदय से यह गुजारिश की थी कि वो अब अनवेल फील कर रही है, अतः जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसे भी बजट पढ़ा हुआ समझा जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी मानव के लिए लगातार 162 मिनट तक बोलना क्या आसान है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो इस तरह से निर्मला सीतारमन ने 2020-21 बजट जो पेश की थी वो खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ी थी, क्योंकि उसके पहले 2019 में उन्होंने जो बजट पेश किया था वो लगभग 2 घंटे 17 मिनट तक उन्होंने बोला था। तो अब बात ये आता है कि इस वर्ष यानी कि 2022-23 सेशन के लिए निर्मला सीतारमन ने कितने देर तक भाषण दिया, ये कितने समय तक उन्होंने स्पीच दिया। तो दोस्तों 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया, उस बजट में उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक, करीब 1 घंटे 32 मिनट तक उन्होंने लगातार बोला। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो अभी 1 फरवरी को पेश किया गया वो निर्मला सीतारमन का आज तक का शॉर्टेस्ट स्पीच था बाई रिप्रेजेंटिंग द बजट पेश करते हुए सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच उनका आज तक का यही था। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि बजट में सबसे ज़्यादा शब्दों का प्रयोग किसने किया। दोस्तों 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के टाइम में जब मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो कांग्रेस के एक फेमस लीडर हैं, उन्होंने जब 1991 में बजट पेश की थी तब लगभग 18,650 वर्ड्स में उन्होंने अपनी बजट को पेश की थी। दोस्तों अगर हम बात करें कि 18,650 वर्ड से कम वाले किसने पेश किया, तो कोई और नहीं बल्कि हमारे भूतपूर्व अरुण जेटली जी ने 2018 का जो बजट था वो 18,604 वर्ड्स में उन्होंने प्रेजेंट किया था, जब उन्होंने करीब 1 घंटे 49 मिनट तक भाषण दिया था। यहाँ पे एक दिलचस्प बात और आता है कि कौन से वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने सबसे कम शब्दों में अपने बजट को पेश किया था। दोस्तों तो उनका नाम था हीरू भाई मुल्ली जी भाई पटेल, जिन्होंने 1977 में लगभग सिर्फ और सिर्फ मात्र 800 वर्ड्स में, 800 शब्दों में अपने बजट को पेश किया था। तो उम्मीद है आपको ये सारी फैक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अब हम कुछ फैक्ट्स और जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि भारतीय इतिहास में वो कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट को पेश किया है। दोस्तों तो हम जानते हैं कि मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय इतिहास में पहली नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1977 में।
जहां पर जनता पार्टी कोalition के साथ सरकार बनाती है। तो मोरारजी देसाई ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट को पेश किया है और इन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया है। अगर इनसे कम की बात करें कि मोरारजी देसाई से कम किसने प्रेजेंट किया है, तो पी चिदम्बरम ने कुल 9 बार, प्रणब मुखर्जी जो हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने 8 बार, यशवंत सिन्हा ने 8 बार और मनमोहन सिंह ने 6 बार बजट को प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि टाइम, दोस्तों क्या हमेशा से हमारी बजट को लोकसभा में, हमारी पार्लियामेंट में क्या सुबह 11 बजे और 1 फरवरी को प्रस्तुत ही किया जाता था या इसके अलग टाइम थे? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि पहले हमारी बजट को लोकसभा में 1 फरवरी को पेश नहीं किया जाता था और ना ही ये सुबह के 11 बजे पेश किया जाता था। तो आखिर वो कौन सी टाइम थी कि इसे ऐसे चेंज किया गया? तो हम देखते हैं कि जब अंग्रेज़ों के काल से ये चलते आ रहा था और 1999 से पहले तक क्या हुआ था, हमारी बजट को लोकसभा में फरवरी के अंतिम दिन में, फरवरी के अंतिम वर्किंग डे में इसे पेश किया जाता था और वो भी कब? शाम को 5 बजे। दोस्तों तो ये जो टाइम था वो 1999 में यशवंत सिन्हा जो हैं वो चेंज करके और बजट को रिप्रेजेंट करने का टाइम 11 बजे कर दिए थे। और फरवरी के वर्किंग डे के अंतिम दिन में जो बजट को पेश किया जाता था उससे कब बदलकर 1 फरवरी को बनाया गया? तो अरुण जेटली जी ने जब 2017 में बजट को प्रस्तुत किया तो वो पहली बार था जब बजट को फरवरी के अंतिम वर्किंग डे में प्रेजेंट नहीं करके वो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया और तभी से यानी कि 2017 से ही हमारी बजट को 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाना शुरू हो गया। अब बात आता है कि ये बजट कब से लागू होगा, तो ये आपको बता चुके हैं पहले भी कि फिस्कल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये चलता है। तो 1 अप्रैल होने के साथ ये बजट प्रभाव में आ जाता है। अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं। दोस्तों लैंग्वेज, क्या हमेशा से हमारी पार्लियामेंट में बजट को हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रस्तुत किया जाता था? बिल्कुल नहीं। हमारी बजट को हमारी पार्लियामेंट में शुरू से यानी कि अंग्रेज के शासन काल में इसे इंग्लिश में, अंग्रेजी माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन वो समय कब था जब इसे हिंदी और इंग्लिश या दोनों में प्रस्तुत करने की बात की गई? तो ये देखने को मिलता है सन 1955 से इसे जब प्रस्तुत किया जाने लगा, जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट के द्वारा था, कांग्रेस ही थी जिन्होंने ये डिसाइड किया कि अब बजट को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रस्तुत करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट कि पेपरलेस बजट। दोस्तों हम देखते हैं कि बजट को छापने में, उसे प्रिंट करने में, उसे उतने सारे एमपीज़ में बांटने में काफ़ी सारे पेपर्स की ज़रूरत होती है। तो पेपरलेस बजट का एक जो प्रचलन शुरू हुआ वो आखिर कब से शुरू हुआ या पेपरलेस पहली बार बजट कब पेश किया गया था? तो हमें ये देखने को मिलता है कि कोविड-19 के पीरियड में 2021-22 का सेशन था जब निर्मला सीतारमण ने ही इस बजट को प्रस्तुत किया था, जो आफ्टर द इंडिपेंडेंट इंडिया पहली बार था कि वो पेपरलेस बजट को पेश किया गया था, जो जिसमें पेपर की यूज नहीं की गई थी। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि वो कौन सी पहली महिला थी जिन्होंने बजट को पेश किया। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 1970-71 सेशन के लिए जो बजट पेश की थी वो एक महिला के रूप में स्वतंत्र भारत में पहली बार की थी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी प्रथम महिला थी जिन्होंने बजट को पेश किया, तो वो इंदिरा गांधी थी। अब बात आता है कि निर्मला सीतारमण 2019 के बाद सेकेंड वुमेन बन गई जिन्होंने बजट को पेश किया। तो इस तरह से निर्मला सीतारमण did away with the traditional budget briefcase and instead of went for a traditional बही खाता with the national emblem to carry द स्पीच एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो हमें देखने को मिलता है कि पहले बजट को ब्रीफकेस में पेश किया जाता था, लेकिन अब
उसे एक लाल कपड़े में बांधकर एक बही खाता के रूप में उसे पेश किया जाता है, जिसमें हमारा नेशनल एम्बलम लगा रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें नेशनल एम्बलम जो है वो लगा है। तो दोस्तों ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो अभी तक बची हुई है वो है रेलवे बजट। दोस्तों हमें ये देखने को मिलता है कि अंग्रेज रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला दिए थे, रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिए थे एवं रेलवे के लिए अलग से बजट पेश किया जाता था। तो आखिर वो कौन सा साल हुआ जब रेलवे बजट को आम बजट के साथ ही मिलाकर, रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ ही मिलाकर एक साथ इसे पेश किया जाना शुरू हुआ? तो दोस्तों ये समय था 2017 का, जब यूनियन गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि अब हम यूनियन बजट को रेलवे बजट के साथ हम पेश करेंगे। तो ये करीब 92 वर्ष के बाद ऐसा होता है कि जब यूनियन बजट के साथ रेलवे बजट को मर्ज कर दिया जाता है और एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। अब बात आता है कि इस साल रेलवे बजट के लिए कुल कितना बजट किया गया है अलाउड। तो इस बार करीब 1,40,40,00,000 367.13 करोड़ रुपये, सोच सकते हैं 1,40,03,67.13 करोड़ रुपये जो है वो यूनियन बजट 2022-23 के सेशन के लिए रेलवे को दी गई है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी बातें इंटरेस्टिंग लगी होगी, सारी बातें समझ आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।